चाहूँगा मैं तुझे हरदम, तो मेरी ज़िंदगी। अस्कलम अरीज शाह। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इसी खूबसूरत सेक्रेटरी ने दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त मांगी। आए मिस लैला, इसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया और लैला इसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर खुश हो गई। आज सुबह 10 बजे मिस्टर अहद के साथ आपकी मीटिंग है। वो सिर्फ आपको अपने नए एड में कास्ट करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपकी मॉम, मेरा मतलब है मिस तानिया, ने आपके साथ उनकी मीटिंग फिक्स कर दी है। जबकि अमेरिका में आपका घर भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। और सर, ये फाइल मिस तानिया ने आपकी तरफ भिजवाई है। वो चाहते हैं कि आप ही स्क्रिप्ट पढ़ के ये फिल्म साइन करें। कहने को हादी हाशिम के पास फिल्म इंडस्ट्री में बनाया हुआ बैकग्राउंड मौजूद था, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और दिल लगी से इसने 6 सालों में बड़ा नाम बना लिया था। इसने फिल्मों में आने के लिए धक्के ना खाए थे और ना ही बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए उसकी माँ ने उसके तरले किए थे, क्योंकि वो औरत इसे इसके बाप और दादा से अलग करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये उन लोगों से कोई भी ताल्लुक कायम करे। लेकिन हादी अपने माँ बाप दोनों से ही बहुत मोहब्बत करता था। वो इन दोनों के साथ रहना चाहता था। हादी सिर्फ 6 माह का था जब इसके माँ बाप की तलाक हो गई। तानिया एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर थी और इसने अपनी मर्जी से आदिल हाशिम के साथ शादी की थी, लेकिन उनके घर के सरबराह यानी बाबा साहब ने उनको फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से कबूल ना किया। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री एक गंदी जगह है और यहाँ गलत तरीके से ही अपना नाम कमाया जाता है, और वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे और ना ही अपने घर में किसी को इस गंदी जगह पर कदम रखने देंगे। हादी अभी चंद दिन का ही था कि एक दिन बाबा साहब को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से आदिल हाशिम घर वापस आ गए। बाबा साहब ने अपनी मोहब्बत और परवशों का वास्ता दे देकर तानिया को आदिल से तलाक दिलवा दी। इनकी सिर्फ 2 ही बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा आदिल, जिनकी पहली शादी तानिया से हुई थी, उनमें से इनका एक बेटा था हादी, जबकि दूसरी शादी से इन्हें कोई औलाद ना हुई थी। हादी चंद माह का ही था जब उन्होंने तानिया पे केस करवा दिया, लेकिन हादी के छोटे होने की वजह से इसे माँ के हवाले कर दिया गया। आदिल को हादी से मिलने की इजाज़त सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की थी। तानिया एक मसरूफ डायरेक्टर होने की वजह से हादी को ज़्यादा वक्त ना दे पाती, लेकिन आदिल जब हफ्ते में एक बार इसे अपने साथ लेकर आता तो सब इसे बहुत मोहब्बत से पेश आते। हादी का दिल चाहता कि वो अपने दादा के घर ही रह जाए। आदिल की बीवी रशीदा एक बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन अफसोस वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इसलिए हादी जब भी उन लोगों से मिलने आता तो वो हादी को अपने बच्चे से कम ना समझती, इसलिए हादी उन्हें अम्मी कहकर पुकारता था, जबकि तानिया को वो मोम बुलाता था। तानिया को इन लोगों का हादी के साथ इतना अटैच होना हरगिज पसंद नहीं था, इसलिए हादी 7 साल का ही था जब तानिया और हादी अमेरिका चले गए थे। इस बात पर बहुत बड़ा हंगामा मचा था, लेकिन तानिया एक सेलिब्रिटी थी, इसने सब कुछ हैंडल कर लिया था और 15 साल की उम्र में हादी वापस पाकिस्तान आया था और एक बार फिर से केस चल पड़ा था। इस बार जब हादी से पूछा गया कि वो माँ बाप में से किसके साथ रहना चाहता है, तो इसका जवाब था कि वो दोनों के साथ रहेगा। इसके बयान की बिना पर हादी को एक हफ्ता माँ की तरफ और दूसरे हफ्ते बाप की तरफ दिया गया। बाबा साहब के दूसरे बेटे बिलाल की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी हुरैन, उसे 4 साल छोटी हानिया, जबकि उनकी फूफो सकीना की एक बेटी और एक बेटा था। इस तरह हादी हाशिम खानदान का अकलौता वारिस बन गया था। 15 साल की उम्र में जब हादी पहली बार अपने दादा के घर आया तो 6 साल की एक छोटी सी परी ने आई हेट यू कहकर इसका वेलकम किया। मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए हाथ में अपने साइज से बड़ा टेडी पकड़े हुए वो इसको आई हेट यू बोलती बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन जब आई हेट यू की वजह पूछी तो पता चला कि उसकी प्यारी सी मासूम सी डोल को आज पहली दफ़ा डांटा गया है। इस डांट की वजह यह थी कि हादी के लिए लाए गए कपड़ों पर हुरैन आपी की इंक गिरा दी थी। इस मासूम डोल की जिंदगी में पहली बार पड़ी गई हादी की वजह से डांट पर बहुत गुस्सा था, तो इसके आते ही इसने अपने दुश्मन अव्वल को आई हेट यू कहकर वेलकम किया, जिसको हादी ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। लेकिन चाची सिद्रा ने इसको कबूल करने के बजाय अच्छा खासा और डांट दिया और तब शुरू हुई एक तरफा दुश्मनी। शुरू में इसकी बातों पर हंसने वाला कब इसकी मासूमियत पर फिदा हो गया ये हादी को खुद भी पता न चला। शुरू में हादी को इसको तंग करने में बहुत मज़ा आता था और इसको तंग करने की गर्ज से हादी ने हानी का कमरा ले लिया था। जब इसने बाबा से कहा कि इसको हानी वाला कमरा पसंद है तो उनको कोई एतराज़ ना था, क्योंकि हानी का कमरा सिर्फ नामी था। वो खुद अपने मामा बाबा के रूम में सोती थी, लेकिन इस बात से हानी को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारे दोस्त यानी टेडी बेयर्स रहते थे जिनको बेघर कर दिया गया था। बस इसी गुस्से की वजह से हानी ने हादी को बैट उठाकर मारा था, जो हादी को लगा तो नहीं, लेकिन हानी के मुंह पर बाबा साहब के हाथ से थप्पड़ जरूर पड़ गया था। बस उसके बाद हानी की जब भी हादी से मुलाकात हुई उसके मुँह से यही 3 लफ्ज़ निकले थे और हादी की मोहब्बत ये 3 लफ्ज़ सुनकर बढ़ती ही गई थी। हादी को एक्टर बनने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर इसने फैसला कर लिया था। तानिया हर हाल में हादी को हाशिम खानदान से दूर रखना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब ये नामुमकिन है, क्योंकि अपने दिली वाबस्तगी के बारे में वो अपनी माँ से शेयर कर चुका था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हादी से 9 साल छोटी लड़की का हाथ हादी के हाथ में कभी नहीं थमाया जाएगा, इसलिए वो इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वो हादी को बिल्कुल फारिग ना बैठने देती, कभी फिल्म तो कभी ड्रामा, कभी टीवी एड्स, जिसकी वजह से हादी को अक्सर मुल्क से बाहर रहना पड़ता था। बाबा साहब पहले तो हादी की फिल्म इंडस्ट्री में होने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन न जाने क्यों हादी के मामले में उनका दिल बहुत नर्म था, इसलिए उन्होंने हादी को एक्टिंग की भी इजाज़त दे दी थी।
मामा आपने अमेरिका में मेरे नाम से घर क्यों लिया, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। नहीं हादी, तुमने कहा था अगर तुम्हारे दादा नहीं माने तो तुम मेरे साथ अमेरिका चले जाओगे, तो अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। तानिया को इस पर गुस्सा आया था। मामा मैं आप अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मैंने कहा था अगर बाबा साहब ने मेरी बात ना मानी तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, लेकिन आप तो पहले से ही सारी तैयारियां कर रही हैं। आपको इतना यकीन कैसे है कि बाबा साहब मेरी बात नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम इतना बेवकूफ़ नहीं है जो अपनी 18 साल पोती का रिश्ता अपने 27 साल के पोते को दे दे। और तुम भी उम्मीद छोड़ दो, वो कभी भी तुम्हारी शादी अपनी पोती से नहीं करवाएंगे। मामा बाबा साहब ने वक्त मांगा है सोचने के लिए, हो सकता है उनका फैसला हाँ हो। हादी ने माँ को समझाने की कोशिश की। हादी सोचो के पल बांधना बंद करो। शायद अगर तुम हुरैन का रिश्ता मांगते तो तुम्हारी शादी उसके साथ कर देते, लेकिन हानिया के साथ कभी नहीं। वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है और इसकी हरकतें देखी हैं तुमने। हर वक्त वो टेडी बेयर उठाकर कभी इधर घूमती है कभी उधर। वो न सिर्फ छोटी है बल्कि उसका दिमाग भी छोटे बच्चों जैसा है। वो कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। तानिया हर हाल में हादी को अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहती थी। वो ये जानती थी कि बाबा साहब हादी की ये बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, लेकिन हादी की पाकिस्तान छोड़ने वाली धमकी ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। तानिया यही सोच सोच कर परेशान थी कि अगर बाबा साहब इस शादी के लिए मान गए तो कभी हादी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएंगे। अगर वो लोग इस शादी के लिए मान गए तो हादी को कभी उनसे अलग नहीं कर पाएंगी। बाबा साहब हादी को हमेशा के लिए उसे छीन लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हादी ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर बाबा साहब नहीं माने तो इसका क्या होगा। इसकी माँ का भी ये बात समझ नहीं सकती कि वो छोटी सी लड़की जो एक टेडी बेयर बाहों में भर के इधर से उधर घूमती है वो उसकी जान है, जिसके बगैर जीने के बारे में हादी कभी सोच भी नहीं सकता। हादी अपनी माँ को ये बात नहीं समझा सकता था कि वो लड़की इसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे ये बात समझाए कि हादी ने जब से होश संभाला है उसे अपने लिए सोचा है। कब हादी के जीने की वजह बन गई है हादी को खुद भी नहीं जानता था। जब भी इसके सामने आती है ये हेट यू बोलकर निकल जाती है और हादी हर गुजरते लम्हे के साथ ये आई हेट यू आई लव यू में बदलने का इंतजार करता। हादी को यहाँ एक महीना गुजर चुका था। इस बार वो कराची कुछ एड्स के सिलसिले में आया था। आने से पहले इसने बाबा जानी से हादी के बारे में बात की थी और हर पल के साथ ये दुआ मांग रहा था कि जब वो वापस जाए तो बाबा साहब हाँ कर दें। बाबा साहब ने अपनी सारी जायदाद के कागजात बनवाए थे ताकि वो सब कुछ इसके असली हकदार यानी कि हादी के नाम करवा दे। सब कुछ हादी के नाम करवाने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पोतियों को कुछ नहीं दे रहे थे। उन्हें अपनी पोतियों का भी पूरा ख्याल था, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो बात हादी कर गया था उसका वो क्या मतलब निकाला है। क्योंकि हादी ने साफ लफ्जों में धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। बाबा साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत अफसोस हुआ। वो नहीं चाहते थे कि उनका पोता इनसे दूर हो जाए और ये बात उन्होंने हादी के सामने कह दी थी। लेकिन इसके बाद जो बात हादी ने की वो मानना भी उनके लिए आसान ना था, क्योंकि उनकी लाडली पोती हानी हादी के नाम से भी चिढ़ती थी। अगर वो हुरैन को मांगते तो खुशी खुशी दे देते, क्योंकि हुरैन एक बहुत समझदार बच्ची और हादी के साथ उसकी दोस्ती भी कमाल की थी। बाबा साहब तो ये समझते थे कि हुरैन हादी में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया था वो तो कुछ और ही था। अब जो भी था वो हादी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते थे और वो ये भी जानते थे कि हानी के साथ हादी का नाम लेना भी क़यामत है। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें उड़ती हुई ये खबर मिली थी कि जो ड्राउना टेडी बेयर हुरैन हानी को डराने के लिए लाई थी उस गंदे से टेडी का नाम अब से हादी है। इतने अरसे से बाबा साहब जिन लड़ाइयों को खूब बहुत इंजॉय करते थे, अब यहाँ यही लड़ाइयाँ उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आई थी। ये बात अलग है कि सारी लड़ाई एक तरफा थी। हानी अपने पास ही बनाती थी। हादी ने कभी हानी से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि वो तो इसकी बातों पर हमेशा से हंसता आया था। और हानी हमेशा बाबा साहब से ये शिकायत करती कि हादी लड़ रहा है, लेकिन हादी खुद हानी को छेड़ता था। कभी फ्रिज में रखी उसकी चॉकलेट उठाकर खा लेता, कभी कभी तो उसी की प्लेट से खाना शुरू कर देता, कभी उसकी टेडीज गुम कर देता, खासकर उसका फेवरेट टेडी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो हानी का बेस्ट फ्रेंड था। हानी से हर बात शेयर करती और कभी कभी तो हादी को ये फील होता कि उसका टेडी भी उससे नफरत करता है। तो वो ये जानबूझकर वो एक बेजान सा भालू, लेकिन हादी को उसे अजीब सी जलन महसूस होती थी जिसे वो हरदम अपनी बाहों में उठाए घुमा करती थी। हादी जानबूझकर इसको ऊंची ऊंची जगह पर रख देता क्योंकि हानी की हाइट बहुत कम थी और फिर हानी खूब शोर मचाती, सारा घर सर पर उठा लेती। अगर इसको टेडी कोई ना उठा कर देता तो रोना शुरू कर देती। इसकी रोती शक्ल देखकर वो उसका टेडी से वापस कर देता। हानी कोई बहुत खूबसूरत ना थी, उसका मुकाबले में उसकी बड़ी बहन हुरैन ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मासूमियत और शायरीपन पे हादी दिलो जान से कुर्बान था। हादी की फैंस लिस्ट बहुत बड़ी थी। कितनी ही लड़कियां थी जो उसकी एक झलक पर मर मिटती थी, लेकिन हादी कई सालों से एक ही लड़की पर मर मिटा था। अब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हादी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करता था, वो उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हानी के मामले में कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था। बस यही वजह थी कि उसने बाबा साहब को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी थी। इस हफ्ते हादी वापस आ रहा था और अभी तक बाबा साहब ने इस बारे में हानी से कोई बात नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुरैन से पहले वो हानी की शादी की बात कैसे करें। ये बात करने के लिए उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। जहाँ दिल ये बात सुनकर खुश हो गया कि उनका बेटा हमेशा उनके पास रहेगा, वहीं बिलाल के चेहरे पर परेशानी थी। लेकिन बाबा
बाबा साहब ये कैसे मुमकिन है, हानि अभी बच्ची है, हादी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। आप जानते तो हैं वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हादी हानि से मोहब्बत करते हैं, और अगर बात हुरैन की होती तो मैं इसका रिश्ता दे भी देता। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन हानि बाबा साहब, हानि बहुत छोटी है, अभी कोई छोटी बच्ची नहीं है, माशाल्लाह 18 साल की है। लोग सिर्फ 13 साल की उम्र में बच्ची ब्याह देते हैं, और मैं कौन सा भी शादी करवा रहा हूँ। सिर्फ निकाह की बात चल रही है, हम अभी रुखसती नहीं कर रहे, सिर्फ निकाह करते हैं और रुखसती हुरैन की शादी के साथ करेंगे। ये कहकर वो बिलाल की तरफ देखने लगे जैसे उसके जवाब का इंतजार हो। ठीक है बाबा साहब, आप मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब ने खुश होते हुए दोनों बेटों को अपने सीने से लगाया। अब उन्हें हानि को मनाना था। वो भी कैफेटेरिया में आकर कुछ खाने के लिए बैठी थी कि हूर भी यहीं आ गई। शुक्र है आप आ गई, मुझे तो लगा कि आपकी क्लास ख़त्म ही नहीं होगी। और जब हूर की क्लास से बाहर निकल रही थी तो सर काफ़ी गुस्से से चिल्ला रहे थे। सर शरकत बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, अक्सर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को डांटते रहते। वो क्लास के ख़त्म होने के बाद भी क्लास में ही रहते थे। उनके सामने किसी स्टूडेंट की हिम्मत ना होती कि वो उठकर अपने आप बाहर चला जाए। इसकी बात पर हूर मुस्कुराई थी। अच्छा छोड़ो, ये बता, मेरे साथ फिल्म देखने चलेगी? हादी की नई फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, जिसे देखने के लिए हूर बहुत एक्साइटेड थी। हाँ चलूँगी, अगर हीरो कोई अच्छा सा हुआ तो। हानी जानती थी कि हीरो हादी है, इसीलिए मुंह छोड़ कर बोली। हानी पूरा कॉलेज मरता है हादी पर, और एक तुम हो जो उससे कज़न होकर इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। आप जानती हो ना, मुझे हादी भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना फिल्मों में और ना ही असल ज़िंदगी में। हानी ने हमेशा कितना सच बोला। हानी फ़र्ज़ करो अगर मेरी और हादी की शादी हो जाए तो क्या तब भी वो तुम्हें बुरा ही लगेगा? हूर ने पूछा, जिस पर हानी का मुंह हैरत से खुल गया। क्या मतलब आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? इसका तो नहीं पता हानी, लेकिन हूर ने शर्माते हुए कहा, पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला था आपको आपू, मैं नहीं होने दूंगी आप दोनों की शादी, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो, आपको मुझसे छीन लेंगे और फिर कभी मिलने नहीं देंगे। हानी को अपनी फिक्र लाहक हो गई थी। नहीं छीनेगा वो मुझे तुमसे, तुम बस ये बताओ कि हमारी शादी के बाद भी तू उसको इतना ही नापसंद करेगी? नहीं, फिर तो वो मेरे जीजू हो जाएंगे ना, हानी ने सोचते हुए कहा। शुक्र है, हूर तशक्कुर हुई। वैसे आपको उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया? नहीं अभी नहीं। हाँ, मगर उसकी बातों से लगता है अब तो ही तो देख, जो बातें वो किसी से नहीं करता वो मुझसे कहता है। अपनी मामा के बारे में वो किसी को नहीं कुछ बताता, लेकिन मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जब वापस आता है सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है, और तो और इसने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया। और तुझे पता है बाबा साहब कहते हैं कि मैं हमेशा अपने घर में रहूंगी। और तूने कभी देखा नहीं, हादी के गले में डबल एज का लॉकेट है, जिसका मतलब हुरैन और हादी हो सकता है। हूर ने खुश होते हुए बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हादी भाई से प्यार करती हैं? हानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। हानी, मेरे ख्याल में इसी को प्यार कहते हैं। हूर ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब तो घर जाकर मेरी फ्रेंड लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई करने वाले हैं, मैं लेट आऊँगी। ओके ठीक है, मैं मारिया के साथ घर चले जाऊँगी। वो घर आई तो अम्मी ने इसका माथा चूमा। अम्मी और आते ही इतना प्यार, वो सोच में पड़ गई कि आज फिर टिंडे तो नहीं बनाए और प्यार से खिलाने का इरादा हो। इनसे अलग होते हुए इसने सोच लिया था, अम्मी अगर आपने टिंडे बनाए हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, चाहे आप जितना भी प्यार कर लो। इसी बात पर अम्मी हंसती। बेवकूफ़, नहीं बनाए टिंडे, जा पहले बाबा साहब के कमरे में, वो तुझे ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। तेरे अब्बा और ताया अब्बे भी वही हैं। बाबा साहब मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? वो यही सोचते हुए उनके कमरे की तरफ जाने लगी। जब रास्ते में रशीदा बेगम से मिली, रशीदा बेगम भी मुस्कुराते हुए इससे मिली। आ गई मेरी बेटी? जी ताई, मैं बस अभी आई हूँ। इनसे मिलकर वो आगे बढ़ गई। आज हुआ क्या है, सब इतने प्यार से क्यों मिल रहे हैं? वैसे तो अम्मी मेरे घर आते ही मुझे डांटना शुरू कर देती हैं, और आज इतना प्यार लुटा रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बाबा साहब से जाकर पूछती हूँ। यही सोचते हुए वो बाबा साहब के कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, अम्मी कह रही थी कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम है। कमरे में दाखिल होते हुए उसने पूछा। जब नज़र बाबा साहब के कमरे की अकलौती कुर्सी पर बड़े से टेडी पे पड़ी, वो चल कर उसके पास पहुंचे और उसे उठा लिया। बाबा साहब, ये मेरे लिए है ना? इसने खुश होते हुए पूछा। हाँ, तो इस घर में और किसी के लिए लाया जा सकता है ऐसा तोहफा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। ओ बाबा साहब, आई लव यू। इसने फ़ौरन बाबा जान का गाल चूमा, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुराए। मगर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए? हानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जिस पर बिलाल और आदिल एक तरफ हुए और बाबा साहब को देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि अब वजह बताएं। क्योंकि तुम हमारी सबसे ज़्यादा फर्माबरदार होती हो और हमारी हर बात मानती हो, तुम हमारी कोई बात नहीं टालती, इसलिए लाए हैं तुम्हारे लिए तोहफा। बाबा साहब इसे घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इनकार ना करे। हाँ बाबा साहब, और हादी भाई से भी ज़्यादा अच्छी हूँ। हानी ने बताना ज़रूर समझा। हाँ बेटा, तुम हादी से भी ज़्यादा अच्छी हो, इसीलिए तो मेरी सारी बातें मानती हो, और अब जो मैं कहूँगा वो भी तुम मानोगी ना? वो शायद हानी को अपनी बातों में बहलाकर अपने मकसद तक जाना चाहते थे। हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हानी ने फ़ौरन हामी भर ली। वादा करो, इनकार नहीं करोगी, बाबा साहब ने कहा।
पक्का वादा, इनकार नहीं करूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी। बताएं क्या करूं? हानि ने लाड से उनके गले में बाहें डाली। तो ठीक है, तुम्हें हादी से शादी करनी होगी और कल ही हम तुम्हारा निकाह करवाएंगे। हादी से? बाबा साहब ने पुरस्कून होकर हानि के सर पर धमाका दी कि क्या, क्योंकि वो जानते थे कि हानि बाबा साहब से क्या हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगी। बाबा साहब, ये कैसे मुमकिन है? मैं हादी भाई से शादी नहीं कर सकती। हानि ने बेबस होकर कहा। क्यों नहीं कर सकती तुम हादी से शादी? क्या कमी है उसमें? माशाल्लाह हर फन मोला है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हानि उनके पोते में कोई कमी निकाले। कोई एक कमी हो तो बताऊं? कोई हरफन मोला नहीं है, वो बहुत ही गंदे और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं करूंगी उनसे शादी। हानि ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। ठीक है हानि, तुम कोई एक बड़ी वजह लाकर दो मुझे इससे शादी की ना करने की, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बड़ी वजह यह है कि बाबा साहब, वो ये है कि हूर आपू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हानि ने हूर का राज भी खोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है हानि, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ये सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं। तुम इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बाबा साहब ने इसे गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। ऐसा है बाबा साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद हूर आपू ने ये बात बताई है। हानि ने बताया। बस करो हानि, बहुत हो गया, हम फैसला कर चुके हैं, तुम हमसे वादा कर चुकी हो, अब तुम ये वादा नहीं तोड़ सकती। अब जाओ अपने कमरे में और जाकर निकाह की तैयारी करो, कल हम तुम्हारा और हादी का निकाह करवा रहे हैं और इस बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। बाबा साहब ने गुस्से में कहा और हानि को एक बार फिर से हादी की वजह से डांट सुनने को मिली थी। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, वो ये कहकर रोते हुए कमरे में भागी। बाबा साहब जब भी कभी हानि को डांटते तो वो ऐसे ही नाराज रहती थी और भी प्यार से उसको मनाने के लिए जाते, लेकिन उन्होंने आज सोचा था कि वो इसे मनाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्होंने अपनी बात मनवानी थी। हादी घर आ चुका था और उसको ये भी पता चल चुका था कि हानि निकाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कल की तारीख में निकाह रख दिया है। कोई बात नहीं, हानि को तो वो खैर मना ही लेगा। मसला उसकी माँ का था, जो कल तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वो आज शाम की फ्लाइट से किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं जा रही थी। मॉम, कल मेरा निकाह है, आप आ जाएं। इसने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। हादी डार्लिंग, मैं नहीं आ सकती, तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मॉम, आप कोशिश तो करें। हादी ने फिर से माँ को मनाने की कोशिश की। हादी, मैं तुम्हारी शादी पर आऊँगी, देखना तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन में मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। कैसी माँ थी ये, जिसे अपने बेटे की निकाह से ज़्यादा अपनी शूटिंग प्यारी थी। हादी चाहता था कि उसकी निकाह में उसकी माँ इसके साथ खड़ी हो, लेकिन माँ नहीं तो क्या हुआ, इसकी अम्मी जान तो थी। रशीदा बेगम हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। रशीदा बेगम इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। हादी अपनी पसंद से हानि के लिए ड्रेस लाया था, जिससे हानि ने पहनने से साफ इनकार कर दिया था, मगर हाय रे मजबूरी, इस वक्त हानि के पास इसके अलावा और कोई नया ड्रेस ना था। इसे रह रहकर हुर का ख्याल आ रहा था, ना जाने आपको कैसी होगी, वो रो रही होगी। बहन की सोच आती, वो रोने लगी। हमेशा से हानि को जो चीज़ पसंद आती हुर इसे दे देती, और आज ऐसा पहली बार हुआ था कि हानि को हादी पसंद भी ना था और फिर भी वो हानि का हो रहा था। हानि की एक ना चली और हानिया बिलाल हाशिम हमेशा के लिए हानिया हादी हाशिम बन गई। हानि हूर की वजह से परेशान थी, जिसने ही काम में भरपूर हिस्सा लिया था और इससे कोई शिकायत ना की, यहाँ तक कि ब्यूटिशियन का साथ देकर उसे तैयार भी किया और अपने आप को बहुत खुशी जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा हानि को लग रहा था, इसने तो कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से उसकी बहन को कोई तकलीफ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की तकलीफ की वजह बन चुकी थी और यही वजह थी कि वो हादी और इसके रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। इसे लग रहा था कि हादी ने पहले होर को ये उम्मीद दी, जिसकी वजह से वो हादी को चाहने लगी और फिर इससे शादी करने के बजाय हानि से निकाह कर लिया। अगर इसके दिल में होर के लिए कुछ नहीं था तो अपने गले में डबल एज का लॉकेट क्यों डाला हुआ था? हादी ने उसकी बहन का दिल तोड़ा था, जिसे वो कभी माफ़ नहीं कर सकती, न जाने कितना रोई होगी। इस वक्त भी हूर अपने कमरे में थी, निकाह के बाद हो नजर ना आई थी, शायद अपना दिल बर्बाद होने का शोक मना रही हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसने अपनी बहन के निकाह में भरपूर हिस्सा लिया था। शायद अपने आप को इसके सामने मजबूत करना चाहती थी। वो निकाह के दौरान सारे काम भी करती रही और इसे हादी के नाम से छेड़ती भी रही। निकाह के पूरे फंक्शन में उसके लबों से मुस्कुराहट अलग ना हुई थी, लेकिन हानि ने सोच लिया था कि अब वो अपने बाबा जान से बात नहीं करेगी, इनसे नाराज़ रहेगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा साहब ने उसे बात नहीं मानी थी और नाराज़ होना तो बनता था ना। हानि बाबा साहब के साथ साथ घर के सब अफराद से नाराज़ थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि कमरे से बाहर तक नहीं निकल रही थी। इसको खाने के लिए बुलाया जाता तो वो कहती कि उसे भूख नहीं है और फिर खुद रात को चोरी चुपके से आकर खाना खाती और दोपहर का खाना ज़बरदस्ती इसे कमरे में भेजा जाता। बाबा साहब ने इसे इस वक्त तंग करने से मना किया था, सो घर का कोई भी फर्द उसे बिल्कुल ना छेड़ता। हादी खुद हानि से बात करना चाहता था इस बारे में, लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त हानि को कोई भी तंग करे, क्योंकि हानि पहले ही उनसे नाराज़ थी और वो इसको मनाना चाहते थे। इसलिए हादी को भी सख्त लहजे में वार्न किया था, खबरदार तुमने हानि से मिलने की कोशिश किया और तंग किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोहा देने भी हानि से मिलने या बात करने की बिल्कुल कोशिश ना करना। वो जब घर में दाखिल हुआ तो किचन में कुछ खटकने की आवाज़ आई। इस वक्त किचन में कौन हो सकता है, यही सोचकर वो किचन के दरवाजे की तरफ आया। खैर नज़र तो कोई नहीं आया, लेकिन इसका बड़ा सा टेडी जो उसने बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ रखा था, उसे देखकर वो मुस्कुरा उठा। यानी कि
कि एक हफ्ता पहले बनने वाली मनकू अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ला चुकी थी। आज उसे देखकर इसका दिल अलग ही तरंग में धड़का था। हादी का दिल चाह के फौरन आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भर ले। फिर कुछ याद आ गया तो वही दीवार के साथ टेक लाकर खड़ा हो गया। हाय मेरे बाबा साहब का हुक्म, अगर तुमने हानी बेटी को तंग करने की जरा भी कोशिश की, मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारे निकाह में है। दादाजी की धमकियों को याद करते हुए वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसे देखने लगा जो चोरी चोरी मैगी खाने में मसरूफ़ थी। मैगी का जो पैकेट फर्श पर पड़ा था उसे देखकर अंदाज़ा हो गया था कि मैगी बहुत स्पाइसी है। हानि को महसूस हुआ कि कोई इसे पीछे से देख रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो हादी बड़ी दिलचस्पी से इसे की तरफ देख रहा था। इसे देखते ही मैगी इसके गले में अटक गई और खांसी का दौरा शुरू हो गया। इसकी आंखों में पानी आ गया, चेहरा जब्त के मारे बुरी तरह सुर्ख हो गया। हादी फौरन आके बढ़ा और ग्लास इसके लबों से लगाया। इसने जल्दी से पानी पिया क्योंकि इसे याद नहीं आ रहा था कि पानी पिलाने वाला इसका दुश्मन है अव्वल है। पानी पीने के बाद हादी को हमेशा वाला जुमला सुनने को मिला, आई हेट यू। इसके आई हेट यू पर हादी हमेशा की तरह मुस्कुराया जबकि वो अपना बड़ा सा भालू संभालते हुए किचन से बाहर निकल गई। वो दिन दूर नहीं जाने मन जब तुम मुझे आई लव यू कहोगी। बहुत खास हो तुम, बहुत अनमोल हमेशा से, और अब मैं तुम्हें इस बात का एहसास भी दिलाऊंगा। हादी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। हानि आज भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। सब लोग बाहर थे लेकिन आज तक इसके निकाह का शौक खत्म नहीं हुआ था। तो बाबा साहब खुद इससे कमरे में आ गए थे। मुझे तो लगता था कि मेरी हानि बेटी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देगी, लेकिन ये क्या बेटा, तुम तो मुझे मायूस कर रही हो। बाबा साहब बहुत उदास लहजे में कह रहे थे। बाबा साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं आपसे नाराज़ हूँ इसलिए याद दिलाया। जिस पर बाबा साहब बेसाख्ता मुस्कुराए। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची मुझसे नाराज़ है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतने दिन तक मेरी बेटी मुझसे नाराज़ रहेगी। इसे अपने सीने से लगाया। बेटा तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बारे में गलत फैसला करेंगे? क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि हादी तुम्हारे काबिल नहीं है? क्या हमने तुम्हारे लिए गलत फैसला कर दिया है? वो इसे अपने सीने से लगाए पूछ रहे थे। नहीं बाबा साहब, मुझे आपके फैसले पर पूरा यकीन है। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरे बारे में गलत फैसला नहीं करेंगे। आपने हादी को कुछ सोच कर ही मेरे लिए चुना होगा। हानि ने इन्हें यकीन दिलाते हुए कहा। तो फिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? क्यों बैठे हो इस तरह इतने दिन से अपने कमरे में? बाबा साहब उलझते हुए बोले, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ और आप मुझे मनाने नहीं आए। हानि ने मासूमियत से याद दिलाया कि वो इनसे नाराज़ थी। मुझसे नाराज़ हो तो मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। अब तो मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, जी हाँ, आपको मुझे मनाना होगा और मैं बहुत सारी शॉपिंग करे बगैर नहीं मानने वाली। हानि ने लगे हाथों अपनी डिमांड भी बता दी थी। ठीक है, बस तैयार हो जाओ, हम आज शाम को ही शॉपिंग पर चलेंगे। अब हम अपनी लाडली पोती को मनाकर ही रहेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगाया। अब बाबा साहब को कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि जिस बात का उन्हें डर था कि कहीं हादी से हानि की शादी का फैसला गलत ना साबित हो जाए, वो अब खत्म हो चुका था। हानि, हुरैन और बाबा साहब इस वक्त शॉपिंग हॉल में शॉपिंग कर रहे थे। हुरैन पढ़ाई कर रही थी लेकिन शॉपिंग का नाम सुनते ही उठकर उनके साथ चल पड़ी। हानि को इस बात की खुशी थी कि हुरैन ने इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लिया था। फिर से नूर मिल गई थी। हानि को हादी के नाम से तंग करने लगी। हानि, मेरे ख्याल से हमें हादी को भी अपने साथ लाना चाहिए था। बेचारा पूछ रहा था कि वो भी साथ आ सकता है कि नहीं, लेकिन बाबा साहब ने साफ इनकार कर दिया। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था बेचारे पर। अगर आ जाता तो दीदार यार ही हो जाता। उन्होंने आह भरकर हानि को छेड़ा जिस पर हानि के गाल लाल टमाटर हो गए। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे हादी के नाम से इस तरह छेड़ा जाएगा। आपको बुरा नहीं लगा हादी का इस तरह मेरे साथ निकाह हो जाना? हानि ने अपने दिल में खटकते सवाल को पूछा जिस पर हूर मुस्कुरा दी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का निकाह इतने अच्छे इंसान से हुआ है। हादी बहुत अच्छा इंसान है, वो तुझे बहुत खुश लगेगा। अगर उसने तुझे कभी तंग किया तो मुझसे बहुत मार खाएगा। ये कहकर हूर आगे जाने लगी, फिर अचानक मुड़ी। और हाँ, उस दिन कॉलेज वाली बात बिल्कुल भूल जाओ, वो सिर्फ मेरी गलत फहमी थी और कुछ नहीं। इस गाल थपथपाकर वो आगे बढ़ गई जबकि हानि ये सोच रही थी कि ये बात इतनी आसानी से भूलने वाली तो हरगिज नहीं है। हुरैन के लिए फूफा सकीना के बेटे सारिम का रिश्ता आया था। सारिम हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान था, इस बात में कोई शक नहीं था। सारिम हुरैन के लिए एक बेहतरीन हमसफर साबित हो सकता है। फूफा की वफात के बाद जिस तरीके से अपनी बहन और माँ को संभाला वो हर कोई नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सारिम हुरैन को पसंद भी करता था और अपनी मर्जी से इसने अपनी माँ को इनके घर भेजा था। बाबा साहब को रिश्ता बिल्कुल बेहतरीन लगा, लेकिन फिर भी वो हुरैन की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हुरैन से मर्जी पूछी तो इसने समझदारी का सबूत देते हुए हाँ कह दिया, जैसे आपको ठीक लगे। बाबा साहब जानते थे कि वो बचपन से बहुत समझदार है और वो इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेगी। हुरैन पढ़ाई के आखिरी साल में थी, इसलिए बाबा साहब कहते थे कि उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन फूफो को हर बात की जल्दी थी तो यहाँ पर भी जल्दी कैसे ना होती। सो कह दिया कि कौन सा हुरैन पराए घर में जाने वाली, अपना ही तो घर है ना। हम कौन सा हुरैन को पढ़ने से रोक देंगे, वो जितना चाहे पढ़ सकती है। इनको अपने बेटे का कोई भरोसा नहीं था क्योंकि इतने सालों से इसने यही कहा था कि जब तक वो सेटल नहीं हो जाता वो शादी नहीं करेगा। और अब ये ना हो कि वो फिर से शादी से इनकार कर दे, इसलिए फूफो सामने बाबा साहब की एक ना चलने दी, जिस पर इसी महीने की 15 तारीख को इन दोनों का निकाह रख दिया गया और छोटी ईद के बाद दोनों बहनों की रुखसती। हादी हद से ज़्यादा खुश था क्योंकि बाबा साहब ने इसे वादा किया था कि जैसे ही हुरैन की शादी होगी उसके साथ ही हानि की रुखसती कर दी जाएगी। इसे इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी
कि इतनी जल्दी हानि हमेशा के लिए इसके पास आ जाएगी। ये खुशी भी हानि के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर वो तो तब होता जब हानि मैडम इसे मुंह लगाती। इसे तो अंदर से महसूस हो रहा था कि हानि कोई प्लानिंग कर रही है इसे छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि वो जब भी इसके सामने आती अजीब अजीब डिजाइन के मुंह बनाती, जैसे दिल ही दिल में इसे गालियों से नवाज रही हो। इसे यकीन था हानि के खिलाफ कुछ तो प्लानिंग कर रही है, मगर क्या ये समझ नहीं आ रहा था। बस आज किसी तरीके से बाबा साहब इसे हानि को बाहर ले जाने की इजाजत दे दें तो हानि को अपनी मोहब्बत का इजहार करके इसे यकीन दिलाएगा। हाँ, अगर बाबा साहब मान गए तो, क्योंकि उस वक्त बाबा साहब मुकम्मल तौर पर हानि को पढ़ाई हुई पट्टी पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब हादी की कोई बात नहीं मानेंगे। हानि किचन के दरवाजे पर से बाहर निकल रही थी जब ये दरवाजे के सामने आकर रुका। रास्ते से हट जाए, वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। हानि नहीं चाहती थी कि वो हादी से ज़रा सा भी टच हो, इसलिए ना चाहते हुए भी मुखातिब किया, क्योंकि हानि के हाथ में हमेशा की तरह बड़ा सा भालू था जिन जनाब का इस दरवाजे से निकलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हादी दरवाजे की एक साइड हो गया। अपने दरवाजे से निकलते हुए हादी ने जानबूझकर हानि को भालू वाला हाथ को टच किया था। हाँ जी, तंग बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन निकाह के बाद इससे बात करना चाहता था। लेकिन ये मोहतरमा थी जो हाथ में आने का नाम नहीं ले रही थी, बस इसीलिए जुसारत की घबराहट की वजह से हानि का भालू छूटकर ज़मीन पर गिरा। हादी ने फ़ौरन ही हानि की घबराहट नोट कर ली थी, इसलिए इस घबराहट से दूर करने के लिए फ़ौरन ज़मीन पर बैठकर इसका भालू उठाने लगा। हानि, तुम्हारा बेचारा टेडी बेयर गिर गया, लेकिन जब उठकर इसे पकड़ाने लगा तो उसकी आंखों में गुस्सा देखकर बोला, मेरा मतलब है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब गलती से गिर गए, पूछ लो इनसे इनको कहीं चोट तो नहीं आई। हानि ने छीनने वाले अंदाज में से अपना टेडी लिया और चलेगी। इसके जाते ही आली ने लंबी सांस खारिज की। हादी को याद नहीं था कि शायद इसने कभी अपनी टीचर को भी इतनी इज्जत से मुखातिब किया हो, लेकिन ये तो हानि मोहतरमा का टेडी था और उनकी शान में गुस्ताखी तो प्यारी से मनकुहा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मजबूरन इन साला साहब की इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। हानि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या रहा है। पहले तो इसे हाथ ना लगाता था, उसकी तरफ देखना भी गौरा नहीं करता था, लेकिन न जाने आज उसे हादी के छूते ही क्या हुआ। हादी का हाथ उसके हाथ से लगा तो वो घबरा गई, लेकिन इसे बुरा नहीं लगा था, मगर ये भी नहीं कह सकते थे कि ये एहसास अच्छा लगा था। हाँ, मगर अजीब ज़रूर लगा था। अम्मी ने जब इसे बताया कि निकाह से पसंद करता था और इसकी मर्जी से निकाह हुआ है, तब से हानि को सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, चाहूँ कि कोई भी मुझे चाहने लगे। इसलिए शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से पूछा था, लेकिन हूर आपू तो बहुत खूबसूरत है। अगर हादी को किसी को पसंद करना था तो उन्हें करना चाहिए था, पर उन्हें कैसे मुझसे प्यार हो गया। अच्छा शाह, तुम्हें क्या लगता है? इस वक्त हानि और शाहजहां की बहुत अहम मीटिंग चल रही थी, लेकिन मैं कितनी क्यूट भी तो हूँ, हो सकता है उनको मेरी क्यूटनेस देखकर प्यार आ गया हो। क्यूट लोगों से भी तो प्यार हो सकता है इंसान को। इसने अपनी गोल गोल आंखें टिमटिमाकर शाह को देखा। हाँ, यही वजह होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने बचपन से उनके साथ जो शारतें की, जो पंगे लिए, उनका बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी कर रहे हो, है ना। इसने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए और बात की तह तक पहुंच गई। हाँ, यही हुआ होगा, है ना शाहू, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी बाबा साहब को जाकर बताती हूँ। वैसे भी वो मुझसे बड़ी वजह मांग रहे थे। इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? वो मुझसे अपनी जन्मों की दुश्मनी का बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं। बड़े आए हैं हीरो साहब, इनकी सारी हीरोगिरी निकाल देनी है। मैंने देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ, इस बात पर हाई फाई। इसने शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उठाए हुए हाथ पर ताली बजाई और उन्हें उठाकर बाहर ले गई, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं आ सकते थे। बाबा साहब, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आप प्लीज़ इजाज़त दे दें। हादी 2 घंटे से बाबा साहब की मिन्नतें कर रहा था। देखो हादी, हमने एक बार फिर कह दिया नहीं तो नहीं का मतलब नहीं होता है, हमारी ना हाँ में नहीं बदलेगी, तुम जाओ यहाँ से। बाबा साहब किसी तौर मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा साहब, आपने मेरी एक बात मानकर मुझसे अपने दादा होने का हक छीन लिया। मजबूरन हादी को अब एक्टिंग करनी पड़ी। ये तुम क्या कह रहे हो? बरखुरदार, ये बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रहने दीजिए बाबा जान, अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। आपकी एक बात मानकर हानि आप वो इतनी प्यारी हो गई है कि आप अपने पोते को भूल बैठे। हादी अपनी आंखों से झूठ मूठ के आंसू साफ करने लगा। हादी, ऐसी बात नहीं है, मैंने उससे वादा किया कि तुम उसे तंग नहीं करोगे। अगर मैंने हानि को तुम्हारे साथ भेज दिया तो हर एक बार वो फिर से मुझसे नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी बाबा साहब, मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हम जाएंगे, खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है अगले बार रमज़ान शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो मैं हानि को कहीं लेकर नहीं जाऊँगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं हानि को शादी से पहले अपनी मोहब्बत का एहसास भी ना दिला पाऊँ। समझने की कोशिश करें। हादी एक बार फिर से मिन्नत कर रहा था। बाबा साहब, मैं एक बार उसे अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये दिल जिगर गुर्दे फेफड़ों का मामला है दादा साहब, सिर्फ एक बार। हादी को अब ऐसा लग रहा था कि दादा साहब मानने के करीब पहुंच चुके हैं। बस 1-2 इमोशनल वार के साथ ही बाबा साहब इसे जाने की इजाज़त दे देंगे। इतने में ही इसके दिल जिगर गुर्दे फेफड़े का मामला अपने में
शाहजहां मोहम्मद अकबरुद्दीन ये अपने कदमों पर चलते हुए हाजिर हो गए। बाबा साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अकेले। इसने अकेले पर जोर देते हुए कहा। इसको देखा जैसे कह रही हूँ कि आप अपना तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से बाहर उठाकर ले जाएं। फिलहाल आप अपने भाई को लेकर यहाँ से बाहर जाएं। इस वक्त मैं और बाबा साहब बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। इसने भाई पर जोर देते हुए कहा। ये मेरा भाई नहीं, बेस्ट फ्रेंड है और उसका एक नाम है। बेहतर होगा आप इसे इसके नाम से मुखातिब करें। निकाह के बाद हानि ने अब तक इसे सीधे मुँह बात नहीं की थी। इसने बचपन से ही यहाँ हादी से सीधे मुंह बात नहीं की थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी। जी हाँ मोहतरमा, मुझे याद है आपके इस भाई साहब का नाम शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और मैं बहुत ही इज्जत से कह रहा हूँ और मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। यकीनन ये मुझे माफ़ फरमा देंगे। प्लीज़ अभी इन्हें लेकर बाहर चली जाएं। इसने एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था, लेकिन मुकाबिल ने इसे मुकम्मल इग्नोर करते हुए बाबा साहब को मुखातिब किया। बाबा साहब, मैं और शाहू बाहर बैठे हैं, जब आप फारिग हो जाएं तो बुला लीजिएगा। आदि ने उसकी निकल उतारी। बुला लीजिएगा। जिस तरह मोहब्बत से ये उस शाहू को बुलाती है ना, इसके 1% मुझे बुला लेना तो सारी ज़िंदगी गुलाम बनकर रहूँगा मैं इसका। लेकिन ना बाबा साहब, आप देखिएगा शादी के पहले दिन तो मैं इसका शाहू की मुंडी मोड़ूंगा। हादी मुंह बसोड़ते एक बार फिर से बाबा साहब के आगे आकर बैठते हुए बोला, इसके भालू से नफरत करते हो तुम? बाबा साहब ने मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, हर उस चीज़ से प्यार करता हूँ जिसे वो हाथ लगाती है। उसे तो हर वक्त अपनी बाहों में भर कर रखती है, इसे कैसे नफरत कर सकता हूँ? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ले जाओ इसे, लेकिन जल्दी वापस घर आ जाना। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब इस तरह इजाज़त दे देंगे जाने की। अभी तो इसे लग रहा था कि इसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अब बाबा साहब की इजाज़त देनी थी, क्योंकि बाहर जो मखलूक बैठी थी उससे वादा कर चुके थे निकाह के बाद वो हानी से ज़्यादा प्यार करेंगे, इसलिए हानी मैडम के सामने वो हादी से ज़रा अहमियत देते थे। बाबा साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। वो बाबा साहब की कमरे से निकला और उसने आकर बताया। इसको इग्नोर करते हुए वो अपना भालू उठाकर अंदर जाने लगी। कभी साले को मेरे पास भी छोड़ दो, कभी साला बहनोई बात करके दोस्ती ही कर लेंगे। हादी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बेफजूल बातें क्यों कर रहा है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये और किसी से बात नहीं करता। आप इसे बाबा मेरा भाई ना बनाए। हानी ने याद दिलाया, लेकिन यार अब तो मैंने नहीं कहा कि ये तुम्हारा भाई है, मैंने तो इसे अपना साला कहा है। बेफजूल बात ही सही, लेकिन हानी इससे बात तो कर रही थी। हाँ तो इसे अपना साला बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसे मेरा भाई बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी बीवी से आके वो कुछ नहीं बोली और फिर वो हुआ जो पहले कभी ना हुआ था। हानी मैडम शर्मा गई और इसके बाद पर अचानक बंद होती बोलती पर हादी ने बुलंद तरीन कहका लगाया, थैंक यू सो मच हानी मेरी जान। मुझे लग रहा था कि अभी तक तुमने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया है, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। हादी ने खुश होते हुए कहा। हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हादी के थैंक यू का क्या जवाब दें। सो मासूमियत से यू आर वेलकम कहकर अंदर चलेगी और इधर एक बार फिर से हादी का बेख्तियार कहका बुलंद हुआ और इस कहके की आवाज़ सुनकर हादी को लगा कि वो कुछ गलत बोलकर आई है। हानी कमरे में आई और मुंह फुलाकर बैठ गई। यकीनन वो बाबा साहब को वो वादा याद करवा रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हादी से निकाह कर लो तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूंगा। हानी बेटा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर इस तरह से नाराज़ होने का क्या फ़ायदा है? बाबा साहब को समझ नहीं आ रहा था कि अब हानी क्यों नाराज़ होगी। आप इतनी देर से उनके साथ इस कमरे में बैठे थे, ज़रूर आप दोनों मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे, क्योंकि मुझे इस शादी की असल वजह पता चल चुकी है और आपने मुझसे कहा था कि कोई बड़ा रीज़न लाकर बताओ तो मैं तुम्हारी शादी रुकवाऊंगा। सुन लीजिए मिस्टर बाबा साहब, कि आपके लाडले पोते ने मुझसे बदला लेने के लिए निकाह किया है। बाबा साहब बहुत गौर से इसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन एंड पे अपना सर पकड़कर बैठ गए। और तुम ऐसा क्यों लगा? बाबा साहब ने पूछा। क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ जो शरारतें करती थी और उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाती थी। झूठे इल्ज़ाम पर इसने रुककर बाबा साहब के चेहरे को देखा। आई मीन जो सच्चे इल्ज़ाम लगाती थी, और जब वो मुझे तंग करते थे तो बदले में मैं भी उन्हें तंग करती थी। हानी अपना और हादी का पल्ला बराबर करते हुए बोली, इन सब बातों का बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ मुझे शाहू ने बताया है। तुम कहना चाहती हो कि ये सब तुम्हें इसने बताया है? उन्होंने इस भालू को देखते हुए पूछा। खैर बाबा साहब इस बात को इग्नोर खैर बाबा इसकी बात को इग्नोर करते हुए बोले, अच्छा ठीक है, आज शाम को तैयार रहना, तुम हादी के साथ बाहर जाओगे। और बाबा साहब की बात पर हानी का मुंह खुल गया। बाबा साहब मैं शादी ना करने के लिए इतना बड़ा रीज़न लाई और आप अब ये कह रहे हैं? वो रोती हुई शक्ल बनाकर बोली, क्योंकि तुम्हारा रीज़न इतना बुरा नहीं है कि मैं शादी तोड़ दूँ। बाबा साहब पुरसुकून अंदाज में बोले, क्या ये रीज़न भी बुरा नहीं है? हानी ने हैरत से पूछा, नहीं ये रीज़न भी बुरा नहीं है। अब जाओ तैयार हो जाओ, तुम शाम को हादी के साथ बाहर जाना है। बाबा जान, बदले के नाम पर लोग जंगे छेड़ देते हैं और आपको ये बड़ा रीज़न नहीं लग रहा? हानी ने हैरत से मुंह खोलते हुए कहा, हानी बेटा शाम होने वाली है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मुझे भी सैर पर जाना ही। कहकर बाबा साहब उठकर कमरे से बाहर जाने लगे। फिर मुड़े, इससे बड़ा रीज़न ले लाओगी तो वादा करता हूँ तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करूँगा। इतना बड़ा रीज़न भी आपको छोटा लगता है, इससे बड़ा रीज़न क्या लाऊं? हानी मुंह बसोड़ कर बोली। मगर इसकी बात सुनकर बाबा साहब हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हानी को पता था कि हादी को ब्लैक कलर नहीं पसंद, इसलिए इसने जानबूझकर ब्लैक कलर का ड्रेस पहना, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि हानी पर ब्लैक कलर भी अच्छा लगता है, इसलिए हादी ने कोई एतराज़ नहीं किया। हादी ये डिनर सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए है, इसमें किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं है। हादी ने इसे याद दिलाया।
हाँ तो शाहजहाँ आदमी थोड़ी है, वो तो मेरा दोस्त है। हानि ने शाहजहाँ को अपनी बाहों में भरा हुआ था। लेकिन ये रोमांटिक डिनर है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है इसमें। तुम आज इसे यहीं पर छोड़ दो। निकाह के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं तो इसको ले जाने की क्या जरूरत, कोई ज़रूरत नहीं है। आज उसको तुम यहीं छोड़ दो, आगे हम हमेशा इसे अपने साथ रखेंगे। हादी बहुत नरम लहजे में बोल रहा था, जबकि इसका दिल चाह रहा था कि उसके शाहजहाँ को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे या जिंदा दीवार में चुनवा दे। लेकिन फिर इसे याद आया कि जनाब तो जिंदा थे ही नहीं। इसे यकीन था कि इन दोनों की वेडिंग नाइट पर भी ये साले इन दोनों के बीच में सोएंगे। जी नहीं, ये मेरे हिफाजत के लिए मेरे साथ चलेगा, हानी ने मासूमियत से कहा, जबकि हादी इसके करीब आया और बड़ी एहतियात से इसकी बाहों से इसका भालू निकाला और सोफे पर बिठाया। मेरी जान, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी बेजान भालू की जरूरत नहीं है। हादी हाशिम की जान ही क्यों ना चली जाए, मगर तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। और अब उसे क्या बताती कि शाहू हादी से ही तो हानि की हिफाजत करेगा। इसे साला साहब को यहीं छोड़ो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बाहर आओ। सॉरी शाहू, तुम्हें जीजो तुम्हें अपने साथ नहीं जाने देंगे। जीजू, हाय अल्लाह, ये क्या, मैं क्या बोल गई। सॉरी सॉरी शाहू, तुम मेरे भाई थोड़ी हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। वो दोनों एक होटल में आए थे। यहाँ के सब लोग हादी को जानते थे और आधे से ज़्यादा तो इसके फैंस थे। लेकिन इस वक्त हादी ने किसी को ज़्यादा अहमियत ना दी थी, क्योंकि इस वक्त अहमियत लेने के हकदार सिर्फ हानि ही थी, जिससे वो आज अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाला था। सब तैयारी मुकम्मल थी, आज वो इसे अपने दिल की बात कहने वाला था। खैर हानि जानती ही थी कि वो इसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी हादी अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार हानि को सामने पेश करना चाहता था। हादी की शादी के बारे में इसके सोशल सर्कल में ये बात कोई नहीं जानता था और ना ही तानिया ने किसी को बताने दिया था। इस तरह बाबा साहब ने सिवाय फैमिली के ये बात बाहर ना जाने दी थी। लेकिन हादी का दिल चाहता था कि वो पूरी दुनिया के सामने हानि को अपना मोहब्बत का यकीन दिलाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस वक्त ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसीलिए वलीमे तक इंतज़ार करना है और वो कर रहा था। वैसे भी रमज़ान के बाद उनकी रुखसती की डेट फाइनल हो चुकी थी, जिसके लिए हानि खुश हो ना हो, हादी बहुत खुश था। और वह ये भी जानता था कि हानि नादान ज़रूर है, मगर बच्ची नहीं है। जब इसके सामने अपने जज्बात का इजहार करेगा तो इसकी फीलिंग्स को ज़रूर समझेगी। इसीलिए आज इसने ये सब कुछ प्लान किया था। होटल में सिवाय स्टाफ मेंबर्स और एक म्यूजिक ग्रुप के अलावा और कोई भी ना था। हादी ने आगे बढ़कर हानि के लिए चेयर खींची और इसे बैठने का इशारा किया। हानि जैसे ही चेयर पर बैठी, म्यूजिकल ग्रुप म्यूजिक बजाने लगा, जबकि स्टाफ मेंबर्स ने बहुत एहतराम से इनका वेलकम किया। थोड़ी देर में उनकी टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत दिल के शेप का केक आया था, जिस पर बहुत खूबसूरती से हानि और हादी का नाम लिखा गया था, नाइस। हानि के मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकला। हानि ने केक काटा और ना चाहते हुए भी हादी को खिलाया, क्योंकि अब वो अकेली खाती तो अच्छी नहीं लगती थी, सो मजबूरी थी। हादी इससे कुछ फासले पर था, जिसकी वजह से हादी ने इसका हाथ पकड़ के अपने मुंह में लिया। हानि की उंगली इसके होंठ से टच हुई। हानि का दिल जोर से धड़का, जिसकी वजह से हानि ने झट से अपना हाथ हादी के हाथ से खींच लिया। हादी ने इसे शर्म हया कि यह मंजर बहुत महफूज होकर देखा था। कम लेट्स डांस, हादी इसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, जिस पर हानि को माँ की बात याद आ गई। हादी जो कहेगा तो वही करेगी। और हादी ने तेरी शिकायत लगाई, तेरी ज्योति से पिटाई करूंगी। या अल्लाह, ये सारी दुनिया की माँ जालिम होती है या मेरे लिए ही दुनिया की सबसे बड़ी बेरहम माँ पैदा की गई है। ये सोचते हुए इसने हादी का हाथ थाम लिया था। हानि पहली बार इस तरह से किसी के साथ डांस कर रही थी, जबकि हादी कई पार्टीज़ में अपने कितने ही को स्टार्स के साथ डांस कर चुका था। लेकिन ये फीलिंग सबसे अलग थी, क्योंकि इसके साथ कोई को स्टार नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी की स्टार थी, उसकी जान, उसकी ज़िंदगी। चाहूँगा मैं तुझे भी, तुम तुम्हारी ज़िंदगी, मांगो रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी हर खुशी। डांस के साथ साथ म्यूज़िकल बैंड ने गाना शुरू किया था, और मेरी सनम मेरे हमदम, चाहूँगा तुझे जन्म जन्म। और गाने की हर लाइन पे हादी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंगर इसके दिल का हाल बयान कर रहा हो। वो दोनों खाना खा रहे थे जब हादी ने इशारे से हानि का हाथ थाम लिया था। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आप जानते हैं ना मैं बाबा साहब से आपकी शिकायत कर सकती हूँ। इसने धमकी दी थी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने मुझे ये अलाउ किया है। क्या मतलब? बाबा साहब ने आपसे कहा है कि आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? हाथ छुड़ाने की कोशिश में नाकाम रही, इसलिए पूछने लगी। जी हाँ, हादी ने मुख्तसर जवाब दिया। देखिए मेरा हाथ छोड़ें वरना। हानि ने धमकी देने की कोशिश की। वरना क्या? हादी ने पूछा। वरना जिन मूंछों वाले अंकल को मैंने आपकी नाक तोड़ने के लिए चॉकलेट दी है, उनसे आपका हाथ भी करवा दूंगी। हानि ने इसे डराया था। चॉकलेट? हादी ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वो मूंछे वाले अंकल स्पारी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ चॉकलेट थी। हानि ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर हादी की हैरत से मुंह खुल गया। मतलब ये लड़की मुझ पर हमला करवाने के लिए स्पारी के नाम पर चॉकलेट देकर आई है? कौन सी मूंछों वाले अंकल को चॉकलेट दी है तुमने? हादी ने पूछना जरूरी समझा। वो पहले हमारे कॉलेज के वॉचमैन हुआ करते थे, हानि ने बताया। वो कब आ रहे हैं मेरा नाक तोड़ने के लिए? पता नहीं, उन्होंने कहा था जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे। इसका मतलब था कि हानि के गुंडे का स्केड्यूल बहुत टफ था। खाना खाने के बाद हानि को प्रपोज करने का था, इसके लिए तैयारी मुकम्मल थी।
हादी ने हानि को खड़ा किया और खुद इसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हानि को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पैरों में क्यों बैठ रहा है। अच्छा ठीक है, आप मेरे पैर ना पकड़े, मैं मूंछ वाले मोटे अंकल को मना कर दूंगी आपके हाथ पैर तोड़ने से। हानि ने अपनी समझ के ऐन मुताबिक बात मुकम्मल की थी, जिस पर हादी का दिल चाहा कि वो अपना सर किसी पत्थर पर दे मारे। हानि, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। हादी ने बात करने की कोशिश की। हाँ तो बोले ना, मैं सुन रही हूँ। हादी ने जेब से अंगूठी निकाली और वापस अपनी जेब में रखी और उठकर खड़ा हो गया। ऐसे ही वक्त नहीं है, ये बात मैं तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन आप क्या कहने वाले थे? हानि को तजस्सुस हुआ। हानि कहा ना फिर किसी दिन बताऊंगा, अब चलो हम लेट हो रहे हैं, बाबा साहब घर पे इंतजार कर रहे होंगे। वापसी पर रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वैसे हादी के प्लान में शामिल तो नहीं था, पर पता नहीं गाड़ी ख़राब कैसे हो गई। यही सोचते हुए वो गाड़ी से निकला और गाड़ी चेक करने लगा जहाँ से धुआं निकल रहा था। ये देखकर हानि भी गाड़ी से बाहर निकल आई। गाड़ी ख़राब हो गई? हाँ, इसने हादी से मासूमियत से पूछा। नहीं तो तुम्हें किसने कहा? हादी गाड़ी की बिगड़ी हालत देखकर भी बिगड़ा था। तो फिर ये धुआं क्यों निकल रहा है? हानि ने पूछा। धुआं? धुआं यार, गाड़ी सिगरेट पी रही है। छी, आपकी गाड़ी सिगरेट पीती है? हानि ने हैरत से मुंह बसोड़ा। यार हानि, सच में गाड़ी खराब हो गई है यार। हादी ने हानि के मुंह पे हैरत देखकर इसे सच बता दिया। हाँ तो ये पहले भी तो बता सकते थे, मुझे लगा गाड़ी सच में मुझ में सिगरेट पीती है। अब हम क्या करेंगे? हानि ने पूछा। चलो कोई लिफ्ट ढूंढते हैं, नहीं मिली तो चल कर जाना होगा। चल के? हादी, मैं इतना नहीं चल सकती क्योंकि सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर ले चलूँगा। हादी ने रोमांटिक होने की कोशिश की। जी नहीं हो सकता है, हमें लिफ्ट मिल जाए वरना मैं चलूँगी। हानि ने उसके रोमांस पर पानी फेरते हुए कहा। ठीक है तुम चलो। हादी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बहुत देर के बाद भी कोई लिफ्ट नहीं मिली, मगर 4-5 गुंडे ज़रूर आकर उनके सामने खड़े हो गए थे, जिनके हाथों में चाकू थे। देखो जो कुछ भी है जल्दी निकालो, वरना गुंडों ने हादी को धमकी दी, जबकि हानि हादी के पीछे चुप चुकी थी। हादी के पास जो कुछ भी था इसे निकाल के गुंडों के हवाले कर दिया। ये चेन भी निकालो। गुंडे ने हादी की चेन की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो तुम लोगों को जितना कुछ मैं दे चुका हूँ तुम लोगों के लिए काफ़ी है। हादी को इन लोगों पर अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हानि के होते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो कह रहा हूँ वो करो, अपनी चेन निकालो। इसने हादी के गर्दन पर हाथ डालते हुए कहा। इससे पहले कि वो चेन निकालता, हादी ने हाथ पकड़कर जोरदार मुक्का इसके मुंह पर दे मारा। इसके बाद एक के बाद दूसरा आकर हादी से मार खाने लगा। कुछ ही देर में पांचों जमीन पर पड़े थे। अच्छा खासा माल तुम लोगों को दे दिया था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो मार खानी थी। हाथी इन लोगों के पास से अपनी चीज़ें उठाते हुए बोला। और भाई इस चेन में ऐसा क्या था जो इतना तोड़ डाला? एक आदमी ने इससे पूछा। इसकी बात के जवाब देकर दिए बगैर हानि ने हादी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए आगे चल दिया। बहुत शौक है आपको मारने मरवाने का, अगर वो गुंडा हमें कुछ कर देते तो कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी नहीं, बात मेरी नहीं आपकी है, आप उन गुंडों से लड़ रहे थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो। और हानि की इस बात ने हादी को खुशफहम कर दिया था। तो हादी इसकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा था। हानि फौरन घबराई। तुम अकेले घर कैसे जाती? हानि ने बात बनाई थी। ओह, तो तुम्हें तुम्हारे घर जाने की फिक्र थी? हादी की सारी खुशफहमी हवा हुई थी। और नहीं तो क्या, अभी मैंने घर जाकर बाबा साहब को आपकी शिकायत भी लगानी है। क्या आपने मेरा हाथ पकड़ा था? और आज जिंदगी में पहली बार हादी का दिल किया कि वो उसके मुंह पर टेप लगा दें। हानि, हर बात नहीं बताई जाती। इसने हानि को समझाने की कोशिश की। डर गए ना बाबा साहब आपको फेंटी लगाएंगे? हानि हंसते हुए बोली। हानि हंसती हुई सीढ़ी इसके दिल में उतरती जा रही थी। अब मजीद अपने आप पर काबू पाना हादी के लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए बाबा साहब की डांट की फिक्र के बगैर एक ही पल में हादी ने हानि की कमर में हाथ डाल के खुद से बिल्कुल करीब तर किया। हाँ तुम बता देना बाबा साहब को, और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन क्या है ना, सिर्फ हाथ पकड़ने से बाबा साहब मुझे इतना नहीं डांटेंगे जितना कि तुम चाहती हो। हादी की इस हरकत पर हानि का दिल जोर से धड़का था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो कि बाबा साहब मुझे डांटे। ये कहती हादी ने उसके होंठों पर अपने लब रख दिए थे। अब तुम बाबा साहब से मेरी शिकायत करना, यकीनन बाबा साहब मुझे इतना डांटेंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। वो बोल नहीं पा रही थी और हादी की इस हारे से महफूज हो रही थी, जबकि घबराहट के मारे हानि नजरें तक उठा नहीं पा रही थी। और हादी ने शायद ही इससे ज़्यादा हसीन मंजर ज़िंदगी में कभी देखा हो। मुझे घर जाना है, फाइनली एक फिक्रा अदा हुआ था। हाँ बिल्कुल चलो, आखिर तुमने मेरी शिकायत भी तो करनी है ना बाबा साहब से। हादी ने हंसते हुए कहा, लेकिन एक कदम भी ना उठा पाया था। अगर आप नहीं चलना चाहते मेरे साथ, तुम्हें अकेली चली जाऊँ? हानि ने धमकी दी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तो ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हादी पटरी से उठ रहा था। नहीं, सारी ज़िंदगी चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर तक मेरे साथ चले। ये कहकर हानि आगे चल दी थी और हादी हंसता हुआ इसकी हालत एंजॉय करता इसे पीछे चल दिया था। वो लोग घर आए तो हानि इसकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चलेगी। हादी बेख्तियारी में हानि की इस हरकत के साथ ही हरकत तो कर बैठा था, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था हानि ने अगर सच में बाबा साहब से इसकी शिकायत की तो क्या होगा। या अल्लाह, मेरी बेवकूफ़ बीवी को थोड़ी सी अकल दे दीजिएगा। अपने आप पे आयतुल कुर्सी पढ़कर वो अपने कमरे में आ गया, जबकि हानि अपने कमरे में यही सोच रही थी कि हादी अगर इससे इतने करीब क्यों आया। शाहू, अगर मामा को बताया तो वो तो यही कहेंगे कि सारी गलती मेरी है, लेकिन सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। मामा कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करती और नहीं करेंगी, मुझे पता है। मगर तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें पता है शाहू, आज मुझे यकीन हो गया कि हादी सच में हूर आपको लाइक करते हैं, क्योंकि उनके गले में वो डबल एज के लॉकेट को वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। अगर वो होर आपको इतना लाइक करते थे तो फिर उनसे शादी करनी चाहिए थी, उनसे निकाह क्यों किया? इस बंदे ने जब उनके लॉकेट को छूने की कोशिश की तो उन्होंने इसको बहुत धक्का दिया, और जब उनसे पूछा तो हंसकर आगे चल दिया। अब तुम ही बताओ शाहू, अगर वो इन्हें पसंद ना करते तो क्या उनके लिए किसी को इतना मारते?
क्या हो गया है मम्मा, इतनी सी बात पे इतना इशू बनाने की ज़रूरत ही क्या है? आखिर ज़रूरत क्या है? हादी तुम जानते भी हो तुमने क्या किया, उस बेवकूफ़ लड़की को अपने साथ डेट पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तानिया को हादी पे बहुत बेहद गुस्सा आ रहा था। मामा, पहली बात, वो लड़की मेरी बीवी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं डेट मारूंगा, और दूसरी बात, मैं निकाह के बाद पहली बार उसे कहीं बाहर लेकर जा रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमें देख लेगा और कौन नहीं। हादी ने सख्त लहजे में उसकी बात करके तानिया को हानि की अहमियत समझा दी थी, जिसकी वजह से तानिया नरम पड़ी थी। हाँ हादी, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मीडिया तो नहीं समझेगा ना। और बेटा, तुम्हें अंदाज़ा तो है तुम्हारी निकाह की खबर से तुम्हारी फीमेल फैंस फॉलोइंग कितनी कम हो गई है। तानिया ने इसे समझाने की कोशिश की। और मॉम प्लीज़, क्या आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। आज पहली बार हानि ने खुलकर मुझसे कोई बात की, और अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे बातें करे, मेरे साथ बाहर जाए, ताकि वो इस रिश्ते को समझे। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे मेरे शोबिज़ कैरियर पर क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बात ख़त्म करके हादी फ़ोन काट चुका था। ये लड़की मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ेगी, तानिया ज़ेर लब बुड़बड़ाई। हूर अभी भी हानि के कमरे में आई और आती ही उसे लिपट गई। हानि डेट पे हादी से क्या क्या बात की और क्या क्या हुआ वो एक्साइटमेंट से बोली, जबकि इसकी एक्साइटमेंट देखकर हानि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बोलना, अब चुप क्यों है? अच्छा ये बताओ, हादी रोमांटिक है ना? जितना फिल्मों में रोमांटिक है उतना ही है, या उससे थोड़ा कम, या फिर उससे भी ज़्यादा? हूर ने तकरीबन हानि को झंझोड़ डाला था। अब तो कुछ बोलेगी, या हादी ने एक ही बार में तेरी बोलती बंद कर दी? बोल, रोमांटिक है कि नहीं? हूर ने इसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, और इसकी बातों पर हानि को हादी की वो जसारत याद आ गई जो घर आने से पहले उसने की थी। नहीं, एक ही लफ्ज़ ने हूर के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। क्या मतलब रोमांटिक नहीं है? यार फिल्मों में तो ऐसे रोमांस झाड़ते हैं जैसे रोमांस सीन्स पर ख़त्म होता है, लेकिन हकीकत के बरक्स होती है। हाय, मुझे तो बड़ा तरस आता है, तुझ पर कैसे गुजारा होगा तेरा? तुम दोनों का तो निकाह हुआ है, मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है। और सालिम कितने रोमांटिक है, तुझे क्या बताऊँ? हूर ने खुश होते हुए कहा, और इसकी खुशी में कोई दोगलापन नहीं था। वो सच में इस मंगनी से बहुत खुश थी, जो हानि ने भी नोट किया था। सालिम भाई रोमांटिक है? हानि ने पूछा। बहुत। हूर ने बहुत को लंबा खींचा था, लेकिन सीरियसली मुझे हादी से उम्मीद नहीं थी। फिल्मों में रोमांस का किंग बना रहता और असल ज़िंदगी में मुझे तेरे मियाँ ने बहुत मायूस किया है। हूर ने अफसोस करते हुए कहा, और हानि चाह कर भी हूर को नहीं बता पाई थी कि हादी ने उसके साथ क्या किया। मैं आपको कैसे बताऊं कि हादी साहब तो किंग ऑफ रोमांस से भी 2 हाथ आगे हैं। हानि तो अपनी बहन को नहीं बता पाई थी हादी की हरकत तो बाबा साहब से क्या कहती, और ये बात हादी तक पहुंच चुकी थी कि हानि ने बाबा साहब से इसकी कोई शिकायत नहीं की थी। और यहाँ तक कि जब बाबा साहब ने पूछा डिनर कैसा रहा, तो इसने सिर्फ अच्छा बोल दिया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जितना वो हानि को बेवकूफ़ समझता था उतनी नहीं थी। अब वो आसानी से हानि को अपने दिल की फीलिंग्स बता सकता था। वो यही सब सोच रहा था जब उसके फ़ोन पर किसी कॉल आ गई। स्क्रीन पर ज़ारा खान का नाम चमक रहा था। हादी ने नाम देकर फ़ोन अटेंड कर लिया। हाय ज़ारा, कैसी हो तुम? इसने फ़ोन उठाते हुए पूछा। मैं कैसी हूँ? खबरें देखी हैं तुमने हादी? ज़ारा इसकी आवाज़ सुनते हुए गुस्से से बोली। खबरें? हाँ हाई, खबरों में आ रहा है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है जिसके साथ डेट मारने गए थे तुम। ज़ारा गुस्से से भरी हुई थी। कौन थी वो लड़की? हादी, तुम जानते हो हम दोनों की फिल्म का प्रमोशन चल रहा है, हमें हर जगह साथ नजर आना है, लेकिन तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए और अब किसी लड़की के साथ घूम रहे हो। तुम जानते हो ना हादी, इससे तुम्हारी रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। इसे अब अपनी गलती पर सच में शर्मिंदगी हो रही थी। सिवा की हानि को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ारा अभी भी इंडस्ट्री में आई थी और अभी इससे हर एक्टर के साथ अपना नाम जोड़ना था, ताकि जल्दी से जल्दी वो बड़ी एक्ट्रेस बन सके। हादी की इस गलती की वजह से ज़ारा के करियर ख़राब हो सकता था। सॉरी ज़ारा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर इसने फ़ोन कट कर दिया और इस मसले का हल सोचने लगा। हानि बिल्कुल अकेली लॉन में खड़ी थी। जब हादी ने इसे देखा तो उसे पास चलाया। अरे हानि, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही करता रहा जब कब बाबा साहब से तुम शिकायत करोगी और वो मुझे डांटने के लिए बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। हद दर्जा मासूमियत से गोया हुआ। जी मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। हानि ने एहसान जताया। ओह, तो तुमने कोई शिकायत नहीं की मेरी? जी नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम आइंदा भी मेरी कोई शिकायत नहीं करोगी? हादी ने दाएं बाएं देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने करीब तर कर लिया। वो फ़ौरन घबराई। हादी, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो। हादी ने ज़ुमाइनी कहते हुए उसके पेशानी पर अपने लब रखे थे। हादी, छोड़े मुझे, वरना। बुखलाहट की वजह से वो अपने अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। वरना क्या? जल्दी बोलो। हानि, तुम्हारा वरना मुझे उकसा रहा है। हादी ने तो उंगली की मदद से उसके थोड़ी को ऊंचा किया था। वरना मैं चिल्लाऊंगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि हादी बामुश्किल सुन पाया था। क्या बात कर रही हो तुम? चिल्लाओगी? ज़रा चिल्लाओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें। हादी ने हंसते हुए इसके गाल पे अपने लब रखे थे। हानि का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। इसके दिल की धड़कनों की आवाज़ हादी आसानी से सुन सकता था। हादी, मैं सच में चिल्लाऊंगी। इसने फिर से धमकी दी। अभी तो कहा मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हादी ने इसके दूसरे गाल पर लब रखे। तभी हूर इसका भालू उठा के लॉन में आ गई। हानि यार, तुम कहाँ हो? तुम्हारा शाहजहां अकेले बोर हो रहा है। हूर को हाथे देकर हादी ने फौरन हानि का हाथ छोड़ा। हानि जल्दी से हूर के हाथ तो अपने बालों को लेकर अंदर भागी थी। जब अपने पीछे हादी का बेसाख्ता कहकर सुना, हानि की फीलिंग्स बदलने लगी थी। अब जब हादी के सामने आती तो एक अजीब सी शर्माहट इसे घेरे रखती। हर वक्त हादी के बारे में सोचना, इसे अच्छा लगने लगना
हादी ने भी इसकी चेंजिंग बहुत नोट की थी। अब बाबा साहब इसके सामने हादी के बारे में बात करते तो इसे बुरा नहीं लगता था। बाबा साहब हादी के बारे में कोई ना कोई बात करते रहते और वो चुपचाप सुनती रहती। अपनी इस कैफियत को खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कल जिसे हादी के नाम से भी चिढ़ती, आज वो सिर्फ हादी के बारे में बात सुनना चाहती थी। हादी भी इस बारे में इससे बात करना चाहता था। हादी जानता था अगर अब वो इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो वो समझ जाएगी। बस इसीलिए हादी मौका ढूंढ रहा था। वो शाम को घर आया तो हानी किचन में खड़ी अपने लिए कुछ बना रही थी। हानी, मुझे भूख लगी है। शाम के 5 बज रहे थे और इस वक्त से यही बहाना सूझ रहा था। आप मामा से कहें, वो आपको कुछ बना देगी। हानी ने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ तो तुम क्या बना रही हो? नूडल्स बना दो मेरे लिए भी। हानी ने दिन में खाना नहीं खाया था, इसलिए अब उसे भूख लग रही थी। अपने भूख दूर करने के लिए अपने नूडल्स बना रही थी। ठीक है, आप ही खा लीजिएगा, मैं अपने लिए और बना लूँगी। हानी मैडम, और अपने लिए बनाए गए नूडल्स की कुर्बानी। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। नहीं, ये तुम खाओ, मेरे लिए बना के मेरे कमरे में ले आना। हुक्म देकर वो रुका ही नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? आज एक हफ्ते के बाद हादी तानिया से बात कर रहा था। एक हफ्ता तानिया को अपने बेटे की याद आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? सारा ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। तुम दोनों की फिल्म की प्रमोशन साथ करनी थी। तुम कुछ दिन का कह कर गए थे और अभी तक तुम्हारी वापसी नहीं हो रही। हादी का दिल बुरा हो गया। इसे लगा था उसकी माँ उसे मिस कर रही है, इसीलिए इसे फ़ोन किया, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी फिल्म की डायरेक्टर इसकी माँ थी, जो अपनी मकबूलियत में 1% भी रिस्क नहीं लेने को तैयार नहीं थी। सॉरी मामा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। वो क्या है कि कल हुरैन का निकाह है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। हादी, कभी तुम्हारा निकाह, कभी तुम्हारी कज़न का निकाह, ये सब कब ख़त्म होगा? तानिया हादी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। मामा, मैंने कहा ना मैं 2 दिन में आ जाऊँगा वापस। ना जाने क्यों हादी का लहजा सख्त हो गया था, जिसे महसूस करते हुए तानिया ने फ़ोन ही कट कर दिया था। हादी से बताना चाहता था कि हानी उसकी मोहब्बत को समझने लगी है, वो इससे जुड़े अपने रिश्तों को कबूल करने लगी है, लेकिन तानिया को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ इस बात में कि इसका कोई नुकसान ना हो, और हानि की बदलती कैफियत को देखकर वो भी वापस नहीं जाना चाहता था। आपने मुझसे कहा था कि हादी मुझसे प्यार करता है। आपने मुझसे झूठ बोला था खाला। हादी न सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है, बल्कि उससे निकाह भी कर चुका है। गुस्से में तानिया को सुनाई जा रही थी, तो तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो हुमा के गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। नहीं बेटा, उस लड़की से प्यार नहीं करता, ज़बरदस्ती उसका निकाह करवा दिया गया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो लोग मेरे बेटे को मुझसे छीन लेंगे। ये रास्ता निकाला है उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को दूर करने के लिए। वो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो ना जाने कितने सालों से तुमसे मोहब्बत करता है, कितने सालों से वो अपनी बेकरारियों की दास्तान सुनाता है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तानिया ने इसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन खाला, वो अगर मुझसे प्यार करता है तो उस लड़की से निकाह क्यों किया? मजबूर क्या किया है उसे? हाशिम शाह ने उसे मजबूर किया है, जिस तरह उसने आदिल को मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया। अब वो लोग हादी को हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगी हुमा। तुम अब हादी को अपने प्यार के यकीन दिलाओगे। वो किसी दूसरी लड़की को देखेगा भी नहीं। हादी के प्यार का झांसा देकर वो हुमा को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा चुकी थी। यस खाला, फिक्र ना करें, मैं हादी को वापस उनसे छीन लूँगी। आप बस किसी तरीके से उस लड़की को यहाँ बुलाए, फिर देखिएगा मैं उस लड़की के साथ क्या करती हूँ। स्टाइलिश और इंतहाई खूबसूरत लड़की हो हुमा। पिछले 7 साल से हादी की मोहब्बत में पागल हो जा रही थी, और इस मोहब्बत में पागल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हादी की अपनी सगी माँ थी। हादी को हासिल करने के लिए हुमा कुछ भी कर सकती थी, और इसे कुछ भी करने की इजाज़त खुद हादी की माँ ने दी थी। मैं किसी भी तरह हानिया को यहाँ बुलाकर रहूँगी, फिर इसके साथ जो होगा इसने और इसकी दादा हाशिम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कमरे का दरवाज़ा नोक करके अंदर आई। हादी बैठे बैठे टीवी पे कुछ देख रहा था। ले आई, भूख लगी थी। हादी सीधा होकर बैठ गया। हानी ने ट्रे टेबल पर रखी और बाहर जाने लगी। जब हादी ने इसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो ना मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं बैठना आपके पास। हानी ने चिट्टा सफेद जवाब दिया। क्यों? हादी ने पूछा। क्योंकि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितने सबके सामने बने रहते हैं। शुक्र मनाएं कि मैंने आप किसी को बताया नहीं आपके बारे में कि आपने डिनर से लौटते वक्त मेरे साथ क्या किया। हानी अपने पुराने अंदाज में लौट आई थी और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ओह हेलो, मैंने ऐसे क्या कर दिया? हादी ने खींच के इसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठा दिया। आपने रास्ते में वो हानी को लड़ने के लिए मुनासिब अल्फाज ना मिले। वो क्या? बोलो ना, क्या था? हादी मुंह से इसकी मुश्किल आसान कर दी थी, जिस पर हानी के कान की लोन तक सुर्ख हो गई थी। आप इंतहाई फजूल इंसान हैं। हानी जाने के लिए अपने हाथ छुड़वाने लगी। और ये इंतहाई फजूल इंसान तुम्हारा दीवाना है। हादी ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए खींच के अपने ऊपर गिरा लिया था। हादी प्लीज़ छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। हानी का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर हादी के रहमो करम पर थी। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है हानी, अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हादी ने इसके माथे से थोड़ी तक अपनी उंगली की मदद से एक लाइन खींची। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा हानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। हादी सरगोशी से कहते कहते अपने दहकते लब गर्दन उसे गर्दन पर रख दिए थे। हानी दिलो जान से काम कर रह गई थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे आज सारी दीवारें तोड़कर बाहर निकल आएगा। प्लीज़ छोड़े। हानी ने मजबूती से आंखें बंद की और होंठ मुसलसल कांप रहे थे। दिल लूट लेने वाला ये मंजर देखकर अब हादी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसका हाथ पकड़ा और अंगूठी इसके हाथ में पहना दी। मेरे दिल हो तुम मेरे दिल में जब से हो, जब तुम्हें पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब तुम्हें
इतना चाहा कि हद कर दी। आज तुम्हारे लिहाज से मेरी हो, इतना सब्र करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, फिर तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे। इस वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। ये कहते ही हादी ने अपनी गिरफ्त से इसे आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद अगले ही पल हानि वहाँ से ऐसे गायब हुई थी जैसे बोतल के जिन। इसे इस तरह भागते देखकर हादी के होंठों पर मुस्कान आ गई थी। तुम्हारी हर अदा ही कमाल है मिसेस हादी हाशिम।